ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकायदगी से वॉक करने के क्या फ़वायद हैं। जनाब, सबसे पहला इसका ये फ़ायदा है कि वेट एंड वेस्ट दोनों के लिए अच्छी है। मतलब कई दफ़ा ये होता है कि हम लोग अपने आइडियल बॉडी वेट पे हैं लेकिन पेट बाहर निकला होता है, स्पेशली उन लोगों का जो पूरा दिन मेरी तरह एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं या जिनकी जैसे कॉल सेंटर में जॉब है या जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करते हैं, जो पूरा दिन एक कुर्सी पे गुजारते हैं, उनका पेट अक्सर बाहर निकल आता है। तो ये वेस्ट को मेंटेन करने में हेल्प करती है और आइडियल बॉडी वेट के लिए तो ये फ़ायदेमंद है ही है, वेट लॉस में तो ये हेल्पफुल है ही है। सो अगर आप बाकायदगी से वॉक करते हैं, ना सिर्फ आपका वेट मेंटेन रहता है बल्कि आपका पेट भी कम रहता है और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अब बीमारियों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आ जाती है दिल की बीमारी। दिल की बीमारी में बाकायदगी से वॉक बहुत फ़ायदेमंद है। बाकायदा रिसर्चेस इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि अगर आप बाकायदगी से वॉक करते हैं तो ये आपको दिल की बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखती है। आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि आप बाकायदगी से वॉक करें। आप कितनी देर वॉक करनी चाहिए? 30 से 40 मिनट कम से कम वॉक होनी चाहिए। और सुबह की वॉक जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या मगरिब के टाइम की जो वॉक है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है पूरे दिन में किसी भी और टाइम वॉक करने से। अगला इसका फ़ायदा यह आता है कि हमारी एंग्जाइटी, स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि बाकायदा वॉक करना एंड्रोफिन्स को रिलीज़ करता है, तो ये हमारे जिन लोगों को स्ट्रेस का मसला है, जिन लोगों को एंग्जाइटी का मसला है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और एक साउंड स्लीप के लिए, एक अच्छी नींद जिसमें बार बार आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती, उसके लिए बहुत अच्छा। इस चीज़ को भी बाकायदा रिसर्च ने साबित किया है कि जो लोग वॉक करते हैं उनकी नींद और इंसोम्निया जो है वो बेहतर हो जाता है। इंसोम्निया होता है वो बीमारी जिसमें आपको नींद नहीं आती, टाइम पे नींद नहीं आती, आप घंटा घंटा बेड पे लेटे रहते हैं और आपको नींद नहीं आ रही होती। इंसोम्निया के लिए बाकायदा से वर्जिश या वॉक जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सिर्फ 30 से 40 मिनट की वॉक से इंसोम्निया को बेहतर होते देखा गया है। अगला इसका फ़ायदा यह आता है कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला है वो कम से कम 20 से 30 मिनट की वॉक करें, उनका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होने लग जाएगा। और जिन लोगों को शुगर का मसला है उनकी शुगर भी मैनेज हो जाएगी, उनकी शुगर भी काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ ये हमारे मसल्स, जॉइंट्स और हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी चीज़ को चलने फिरने की आदत डालेंगे तो उसको चलने फिरने की आदत रहेगी। जब आप वॉक करते हैं तो आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, आपकी बोन्स, आपके जॉइंट्स स्ट्रांग होते हैं, उन्हें चलने फिरने की आदत रहती है, उन्हें काम की आदत रहती है, उन्हें हरकत की आदत रहती है, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बेहतर हो जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि आप कोई भी मशीन ला के उसको बस रख दें, उसको इस्तेमाल ना करें, वो पड़े पड़े ख़राब हो जाएगी। तो हम भी उसी मशीन की तरह हैं। अगर हम खुद को चलने फिरने की आदत नहीं डालेंगे, पूरा दिन एक सोफ़े पे या एक कुर्सी पे या एक बेड पे गुजार देंगे, तो जब भी हमें कहीं ना कहीं वॉक करनी पड़ेगी वो हमारे लिए मुश्किल होगी, हमारे लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी मुश्किल होगी, क्योंकि हमारे मसल्स, जॉइंट, बोन तीनों चीज़ें जो हैं वो वीक हो चुकी होंगी। अब एकदम आपने वॉक नहीं शुरू कर देनी। अगर आपको वॉक की आदत नहीं है तो आप 10 मिनट से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता वॉक अपनी बढ़ाएं ताकि आपके मसल्स को आहिस्ता आहिस्ता आदत हो और आपको जिसे कहते हैं खलियां ना पड़े, क्रैम्प्स ना पड़े, आपको एकदम दर्दें ना शुरू हो वॉक करने से। वॉक करने से हमारा ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है, हमारा जो हेल्थ स्पैन है वो बेहतर हो जाता है। देखा यह गया है कि अगर आप चलते फिरते रहते हैं, आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। ज़िंदगी हर एक ने गुजारनी है। बीइंग मुस्लिम हम सबका ये अकीदा है कि मौत का वक्त लिख दिया गया है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे हाथ में है। अपनी ज़िंदगी हम बेड पे लग के भी गुजार सकते हैं और हम चलते फिरते भी गुजार सकते हैं। अगर आप बाकायदा से वॉक करते हैं तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है और इसके साथ साथ आपको एनर्जी भी देती है। बाकायदा सुबह उठ के वॉक करना या शाम के टाइम वॉक करने से आपका एनर्जी लेवल बेहतर रहता है। तो राउंड द डे आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा, आपके मसल्स भी स्ट्रांग रहेंगे। खुदा ना खास्ता कोई भी बीमारी हो तो आप उससे अच्छे तरीके से कोप अप कर सकते हैं, आप बीमारी को मैनेज कर सकते हैं, आप बीमारियों से बच सकते हैं। रिसर्चेस इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि अगर आप बाकायदा तौर पर वॉक करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों जैसे कि कैंसर से बच सकते हैं और मेटाबॉलिक डिजीज़ से भी बच सकते हैं। तो ना सिर्फ ये कि आपने डिजीज़ की मैनेजमेंट के लिए वॉक करनी है, बल्कि डिजीज़ से, बीमारियों से बचने के लिए भी बाकायदा वॉक करनी है। अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए भी बाकायदा वॉक करनी है। एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, बजाय इसके कि बीमारियां आएँ और आप उनकी मैनेजमेंट के लिए वॉक करें। बेहतर है कि आप बीमारियों से बचने के लिए, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए वॉक करें। शुक्रिया।